गंजी लड़की की जादुई चोटी। कंचनपुर गांव में प्रियंका नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। प्रियंका दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उसके बाल उससे भी ज्यादा खूबसूरत और लंबे थे। जिसकी भी नजर प्रियंका पर पड़ती, वह उसे दोबारा देखे बिना रह नहीं पाते थे। उसके बाल बहुत ही लंबे, सुंदर और सुनहरे थे। प्रियंका अपनी इसी खूबसूरती की वजह से किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। वो हमेशा अपने घमंड में ही रहती थी। तभी वो अपने आप को शीशे में देखते हुए कहती है, क्या बात है प्रियंका, तू इस गाँव की सबसे खूबसूरत लड़की है। प्रियंका अपने बालों की बहुत ही देख रेख करती थी। तभी एक रात प्रियंका सोते हुए जोर से चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतना चिल्ला क्यों रही है? माँ, मैंने सपना देखा कि मैं गंजी हो गई हूँ और सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और मुझ पर बहुत ही ज्यादा हंस रहा है। बेटी, तूने शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। तुझे तेरी बाल बहुत प्यारी है ना, इसीलिए ऐसा देखा। परेशान मत हो, सो जा। प्रियंका अपने बालों से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए किसी से भी हर वक्त कोई नुस्खा पूछते रहती थी और उस उपाय को जरूर करती थी। अरे कोकिला चाची, आपके बाल तो इस उम्र में भी काले और सुंदर है। आप अपने बालों पर ऐसा क्या लगाते हो? अरे प्रियंका बेटिया, मैं अपने बालों में रोज रात को सोते समय नारियल का तेल लगाती हूँ, इसी से मेरे बाल काले और सुंदर है। एक दिन प्रियंका नदी के पास अपने बालों को सुखा रही थी। तभी उस राज्य के राजकुमार सौरभ की नजर उस पर जाते हैं। ये लड़की तो बहुत ही खूबसूरत है, मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। फिर राजकुमार उसके माता पिता के घर उस लड़की से शादी का प्रस्ताव पेश करती है। प्रियंका के माता पिता इस रिश्ते को मना नहीं करते हैं। वह दोनों राजकुमार के साथ प्रियंका की एंगेजमेंट करा देती है। राजकुमार से एंगेजमेंट के बाद से प्रियंका और भी घमंडी हो जाते हैं। जब भी कोई प्रियंका के बालों की तारीफ करता, तभी प्रियंका घमंड के साथ कहती, प्रियंका तुम्हारे बाल कितनी खूबसूरत और लंबे काले हैं। अरे नहीं, मेरे बाल बहुत छोटे हैं। पर मन ही मन प्रियंका अपने बालों की तारीफ सुनकर खुश हुआ करती थी। एक बार गांव में पहाड़ी से एक बहुत ही शक्तिशाली वैद्य आते हैं। उस वैद्य के बारे में पूरे गांव में चर्चा चलते रहते हैं। प्रियंका, तुमने सुना, इस गांव में एक वैद्य आया है और उन्होंने सभी को किसी न किसी दवाई दे रही है। क्या? तो मुझे भी तो वैद्य के पास जाना चाहिए और उनसे मेरे बालों को हमेशा ऐसे ही खूबसूरत रहने के लिए दवाई ले लेना चाहिए। ये सोचकर प्रियंका उस वैद्य के पास जाती है और उनसे कहती है, वैद्य माँ, मेरे नाम प्रियंका है। मैं मेरे बालों को लेकर परेशान हूँ। मेरे बाल मुझे बहुत छोटे लगते हैं और लगता है ये बहुत ही बदसूरत है। मुझे कोई ऐसी दवाई बताए जिससे मेरे बाल खूबसूरत, लंबे, घने और काले हो जाए। जब उस वैद्य ने देखते हैं कि प्रियंका के बाल पहले से ही खूबसूरत, लंबे, घने और काले हैं, फिर भी उसने ऐसे कह रही है, तब वैद्य समझ जाता है कि प्रियंका एक घमंडी लड़की है। तभी वह कहती है, हाँ हाँ ठीक है, तुम जैसा चाहती हो तुम्हारे बाल वैसा ही हो जाएगा और फिर तुम्हारे बाल कभी नहीं बदलेंगे। उसके बाद वह वैद्य कई जड़ी बूटियाँ उठाते हैं और उसमें काफी सारे मंत्र पढ़ते हैं। फिर उसे प्रियंका को दे देती है और कहती है, तुम्हारे बालों में कुछ लगाने से पहले इस बोतल से जड़ी बूटियाँ निकलकर पहले बालों में लगा लेना, तुम्हारे मन चाहे बालों हो जाएंगे। प्रियंका खुश होकर बोतल लेकर घर आ जाती है। इसके बाद से प्रियंका जब भी शैम्पू या फिर बालों में तेल लगाती है, उससे पहले वह बोतल से जड़ी बूटियाँ निकलकर अपने बालों में लगा लेती है। पर देखते ही देखते प्रियंका के सारे बाल टूट जाते हैं और एक दिन वो पूरी तरह से गंजी हो जाते
हैं। ये देखकर प्रियंका बहुत दुखी होती है। फिर वह किसी तरह से अपने गंजापन छुपा के उस वैद्य के पास फिर से जाती है और उनसे कहती है, अम्मा आपने मुझे ये कैसे बोतल दी? इस बोतल के इस्तेमाल करने से मेरे सारे बाल टूट गए और अब मैं गंजी हो गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, अब मैं क्या करूँ? बेटी चिंता मत करो, तुम्हारे झाड़ू जैसे बाल अब पूरी तरह से चला गया है और आपसे तुम्हारी वैसे ही बाल आएंगे जैसे तुम चाहती हो। इतना कहने के बाद वह वैद्य अम्मा वहाँ से चले जाते हैं। प्रियंका ये देखकर बहुत ही दुखी हो जाती है। अब मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे वैद्य अम्मा के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं पता। कुछ दिन बाद प्रियंका के सर पर लंबे और झाड़ू जैसे बाल आ जाते हैं, जिसकी वजह से वह बहुत ही बेकार देखने लगते हैं। कुछ ही दिनों में मेरे से राजकुमार की शादी है। अगर उसने मुझे ऐसी हालत में देख लिया, पक्का मुझसे शादी करने के लिए मना कर देंगे। वह ऐसे बोल रही थी तभी वहाँ पर राजकुमार की सैनिक राजकुमार की संदेशा लेकर वहाँ पर आ जाते हैं। कल राजकुमार का जन्मदिन है। राजकुमार ने अपने बर्थडे पार्टी पर आपको बुलाया है। फिर प्रियंका कुछ देर सोचकर कहती है, ठीक है मैं आ जाऊंगी, पर आप राजकुमार को कहिएगा हमारे यहाँ शादी से पहले दुल्हन के मुंह देखना अपशगुन बना जाता है, इसीलिए मैं पार्टी में घूंघट करके आऊंगी और मुझे कोई भी अपना चेहरा दिखाने के लिए मजबूर नहीं करेगा। उधर जैसे ही राजकुमार को प्रियंका की शर्त के बारे में पता चलता है तो वो हंसकर मान लेते हैं। अगले दिन प्रियंका सुंदर से रेशमी घूंघट में अपने आप को ढककर राजमहल पहुंच जाते हैं। पार्टी में कई तरह की स्वादिष्ट पकवान बना हुआ था और महल में नाच गाने से रौनक हो रखी थी और चारों ओर खुशी का माहौल था। तभी महल में तेज हवा चलती है और प्रियंका की घूंघट उड़कर हवा में चली जाती है। जब राजकुमार की नजर प्रियंका पर पड़ती है, प्रियंका को देखकर राजकुमार जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे ये बदसूरत चुड़ैल जैसी औरत कहाँ से आ गई? मेरी प्रियंका कहाँ है? कौन हो तुम? अभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूंगा। प्रियंका रोते हुए वहाँ से चली आती है। प्रियंका समझ चुका था कि उसे उसके घमंड की सजा मिल चुकी है और तभी राजकुमार सैनिकों को प्रियंका को ढूंढने के लिए भेज देता है। तभी प्रियंका ने अपनी सहेलियों के साथ नकली बालों की एक सुंदर चोटी बनाई और उसे सुंदर सुंदर नकों से सजा दिया और अपने झाड़ू जैसे बालों को पूरी तरह से काट दिया और उस नकली चोटी को अपने सर पर लगा लिया और राजकुमार से मिलने गई। तभी राजकुमार प्रियंका को इतनी सुंदर बालों के साथ देखते ही उससे शादी कर लेती है। लेकिन प्रियंका हमेशा सोचती रहती है, अगर कल को राजकुमार को मेरे नकली बालों की सच्चाई पता लग गई तो ना जाने वो मेरा क्या करेंगे। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन राजकुमार के साथ प्रियंका महल की छत पर खड़ी रहती है। तभी वहाँ पर एक चील आया और वो चील उसकी चोटी निकल कर ले गया और राजकुमार प्रियंका को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह जाता है। तभी वो प्रियंका को इस तरह की गांजा देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारे सर पर 10 दिनों में बाल नहीं आए तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। इतना कहकर राजकुमार चला जाता है। मुझे कुछ भी करके उस वैद्य अम्मा को ढूंढना होगा और उनसे माफी मांगना होगा। अब तो वही मेरी शादीशुदा जिंदगी को बचा सकते हैं। अगले दिन प्रियंका उस वैद्य अम्मा को ढूंढने पहाड़ी के जंगल में चली जाती है। फिर उस वैद्य अम्मा से मिलकर माफी मांगते हैं। अम्मा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं बहुत घमंड किया करती थी। मुझे मेरे घमंड की सजा मिल चुके हैं। अब मैं कभी घमंड नहीं करेंगे। अब कृपया करके मेरे बाल मुझे लौटा दीजिए प्लीज अम्मा। उस वैद्य अम्मा को प्रियंका पर दया आती है। फिर उस वैद्य अम्मा प्रियंका को एक जादुई तेल देती है। ये लो बेटी, इस तेल को सोने से पहले अपने सर पर लगा लेना, फिर सुबह तुम्हें तुम्हारे सारे बाल वापस मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, याद रखना, आज के बाद कभी भी अपने बाल और खूबसूरती को लेकर घमंड नहीं करना। प्रियंका खुश होकर वो तेल की शीशी लेकर अपने घर आ जाती है और रात में सोने से पहले अपने सर पर उस तेल को लगाती है। अगले दिन सुबह जब वो नींद से उठती है तो उसके लंबे घने और काले खूबसूरत बाल आ जाते हैं। ये देखकर प्रियंका बहुत खुश हो जाते हैं और अब राजकुमार भी उसको पहले जैसा लंबे घने और खूबसूरत
खूबसूरत बालों के साथ देखकर बहुत खुश होते हैं और प्रियंका से पहले जैसे प्यार करने लगते हैं और राजमहल में वापस लाते हैं। फिर प्रियंका राजकुमार के साथ खुशी खुशी महल में रहने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय दोस्तों।